कुंभ राशि वालों, अगले 7 दिनों में खुशियों का डंका बजने वाला है। 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। साथियों, आपके कलेजे को अब ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में जितने आपने दुख सहे, जितने आपने दर्द सहे, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था। जिंदगी कहीं अटक सी गई थी। कछुए की रफ्तार से आपकी जिंदगी चल रही थी। कर्ज दिन पे दिन बढ़ते आपके जा रहे थे साथियों। कोई समझ नहीं पा रहा था, ना ही घर के, ना ही जीवन साथी और ना ही यार दोस्त, कोई समझ नहीं पा रहा था। जितना आप अपने सीने में दर्द लिए बैठे थे, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव है। लेकिन साथियों, आपकी राशि है कुंभ राशि, जो कभी नहीं हार मानती है, और अब उसी का फल आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। गुरु और शुक्र दोनों मिलने वाले हैं। और कहाँ मिलेंगे? कर्क राशि में। और कौन से भाव में? आपके साथियों, छठे भाव में गुरु और शुक्र दोनों की युति बनेगी, जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने वाली है साथियों। जो किस्मत पिछले कई महीनों से, कई सालों से आपको रुला रही थी, मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था, जिससे प्रेम करते थे, जिससे उम्मीदें लगाते थे, वो भी साथियों आपका फायदा उठा लेता, आपकी उम्मीदें तोड़ देता। लेकिन साथियों, अब दुश्मनों का भी अंत होने वाला है। जिसने आपको नकारा, वो व्यक्ति वापस लौटकर आपके पास आएगा। जो कर्ज, जी हाँ, जो कर्ज जो आपको सालों से पीछा नहीं छोड़ रहा था, इन 7 दिनों में काफी हद तक अब आपको उससे मुक्ति मिलने वाली है। कोई एक ऐसी राह, एक ऐसी उम्मीद की किरण आपको नजर आएगी, जो आपके दिमाग में इतनी चिंता, इतने तनाव थे, उससे अब आपको काफी राहत मिलने वाली है। आपकी राशि है कुंभ राशि। आपके स्वामी है शनिदेव। शनिदेव जो कि न्याय प्रिय देवता है, परीक्षा हमेशा हर पल आपकी लेते रहते हैं। शनि की 7.5 भी आप झेल रहे हैं। अंतिम चरण चल रहा है। जिंदगी में सब कुछ धीरे में चल रहा है, सब कुछ धीमा। छोटा सा कोई काम भी अगर आपको करवाना होता है, तो 10 चक्कर आपको काटने पड़ते हैं। काफी टाइम उस काम को देना पड़ता है, तब जाकर वो काम होता है। शादी के लिए आप दर बदर भटक रहे हैं। हर चीज, रिश्ते नाते, सब कुछ ठंडे हो चुके हैं साथियों। आपकी जिंदगी अभी ऐसी चल रही है। कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो दिल पर बात लग जाती है। महीनों तक दिमाग में वो बातें रहती है साथियों। लेकिन इन 7 दिनों में आखिर क्या होने वाला है ऐसा बड़ा, जो मैं ऐसी बातें आपके लिए कह रहा हूं? आखिर ऐसे कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे जो इतने दुख दर्द को आपको भुला के रख देंगे? तो आइए साथियों, वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। पूरे सप्ताह का राशिफल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। आपके राशि स्वामी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है गहराई से, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए और उससे आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी अगर आपने नहीं रखी तो घर आई हुई लक्ष्मी वापस लौट सकती है साथियों। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। पिछले समय में आपके न्याय के देवता शनि, आपके स्वामी शनिदेव, उन्होंने कई मौके आपको दिए थे लक्ष्य पाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। कई मौके, कई अवसर आपके पास आए, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां साथियों, हर वो अवसर वापस चले गए। ऐसी गलतियां अब आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए साथियों, आज से करीब 6 महीने पहले जब ये नया साल शुरू हुआ, तब आपने एक प्रण लिया था कि अब मैं केवल अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अब मैं किसी के बारे में कुछ सोचूंगा तक नहीं, ना ही मैं फिजूल में किसी से प्रेम करूंगा, किसी से इमोशनली मैं अटैच्ड नहीं होऊंगा। अपनी फीलिंग्स को मैं फोकट में, फिजूल में किसी के ऊपर अपनी फीलिंग्स को जाया नहीं करूंगा। जो मुझे वैल्यू देगा उसको मैं अपनी लाइफ में रखूंगा। लेकिन हुआ क्या साथियों? आपने वापस उन्हीं लोगों की मदद करी, उन्हीं लोगों से प्रेम किया जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया कदम कदम पर। आप साथियों बहुत ही भावुक इंसान हैं,
इमोशनली आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, कोई कुछ भी कह देता है तो आपके दिल पर लग जाती है। आप साथियों अकेले में रो तक देते हैं क्योंकि आपकी राशि है कुंभ। लेकिन साथियों आपके स्वामी कदम कदम पर आपको ठोकर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप मजबूत हो जाएं, लेकिन आप होते नहीं हैं मजबूत। आप वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन इन 7 दिनों में आपको अब वो गलतियां दोहराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। सावधानी ही मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये 7 दिन आने वाले 7 सालों की भरपाई कर सकते हैं साथियों। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए साथियों, आपके राशि स्वामी है शनिदेव, जो कि बैठे हुए हैं आपके धन के भाव में। पिछले कुछ टाइम से शनि की जब 7.5 लगी आपको, तब साथियों एकदम से जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव आपको महसूस होने लगे। दिन प्रतिदिन जो आपके हाथ में था वो भी हाथ से फिसलता चला गया, जैसे रेत फिसलती ना, ऐसे फिसलता चला गया। अपने दूर हुए काम धंधे थे वो भी धीमे धीमे मद्दे होने लगे। लेकिन कुछ मौके आए। देखिए शनि की 7.5 जरूरी नहीं है कि सबको राजा से रंक बना दे, सबको जमीन पर ला दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि की 7.5 में जो व्यक्ति अपने शनि के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से चल देता है, शनि उससे मालामाल तक बना देते हैं। कई ऐसे लोग हैं कुंभ राशि के एस नाम वाले, जो शनि की 7.5 के काल के दौरान ही रंक से राजा बने हैं। तो आप में से कई लोगों को क्यों नहीं हुआ, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। शनि मांगते हैं डिसिप्लिन, शनि मांगते हैं अनुशासन, जो कि आप साथियों करते नहीं है कभी कभी। शनि कहते हैं आप स्वयं की इज्जत करो, आप स्वयं को पहचानो, लेकिन आप पहचानते नहीं है। शनि कहते हैं कि आप कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, कभी भी किसी से भीख ना मांगे। लेकिन आप क्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो उससे के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि तुम भी मुझसे प्रेम कर, तुम भी मुझसे दोस्ती कर। अक्सर गिड़गिड़ाते हैं आप। तो गिड़गिड़ाना नहीं है। जो व्यक्ति कुंभ राशि का लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रेम की भीख मांगता है, दया के भीख मांगता है, तो फिर वो व्यक्ति के जीवन में शनि कभी कृपा नहीं रखते। उस व्यक्ति के शनि हमेशा उसे कष्ट और परीक्षा देते रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपकी राशि है कुंभ, आपके स्वामी है शनिदेव, तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखनी है, झुकना नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो राशि स्वामी शनि आपको कष्ट नहीं देंगे। आपको अपने आप का वजूद कभी भी कम नहीं होने देना है। बस इतना ध्यान रखिए, जो प्रेम करेगा करने दो, जो नहीं करता है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करे कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे अगली बार। जो मेरी मदद करता है अच्छी बात है, करे, नहीं करता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है, लेकिन कभी भी उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। ध्यान रखिए। आप किसी शॉप पर गए, आप किसी शॉप पर गए, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी शॉप पर गए, वहां पर चीज थी 1000 रुपए की, आपने बार्गेनिंग करी कि मुझे 800 रुपए में दे दो, लेकिन दुकान वाला है कि वो कह रहा है नहीं मैं तो 1000 में ही दूंगा। तो आप उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। 200 रुपए के लिए आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि भैया दे दो, भैया दे दो, नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस गिड़गिड़ाने से शनि कमजोर होते हैं। अब अगली चीज ध्यान रखिए, मंगल कहाँ बैठे हैं, आपके सेल्फ के हाउस में, आपके 3rd हाउस में, आपके पराक्रम में। साथियों पराक्रम तो काफी अच्छा रहेगा इस सप्ताह, आप अच्छे बड़े डिसीजन ले सकते हैं और आप अपने माइंड पावर से बहुत बड़े गेम खेल सकते हैं साथियों अपनी लाइफ के। इसके अलावा गुरु और शुक्र जो कि आपके बैठे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस होता है रोग का, कर्ज का, गुप्त शत्रुओं का। तो ऐसे में साथियों गुप्त शत्रुओं से तो आप बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपका हक छीन लिया, जिससे प्रेम करते थे वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। जो दोस्त लगता है कि वो जिंदगी भर बुढ़ापे तक साथ देगा, वो दोस्त भी साथियों आपको दगा दे जाता है, अपना फायदे के लिए साथियों आपके साथ धोखा कर देता है, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ। ऐसे में साथियों गुरु शुक्र की यहाँ पर युति बनेगी, जो कि इन 7 दिनों में गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगी। आपको अपने अपनों का असली चेहरा नजर आने वाला है। लोगों के मुंह पर जो नकाब है, अब वो नकाब उतरने वाले हैं साथियों। अगर मैं कर्ज की बात करूं तो देखिए, कर्ज कुंभ राशि वाले के साथ जब जुड़ता है तो हटता नहीं है आसानी से।
शनि आपके राशि स्वामी है, कर्ज भूल कर भी नहीं लेना चाहिए आपको। जब ऐसी नौबत आ जाए कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, तब अगर कर्ज ले रहे हो तो ठीक है, तब भी आपको कोशिश करना चाहिए कि उस कर्ज को उतारो मैं, लेकिन कर्ज तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। कुंभ राशि वाले ध्यान रखिए कि दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेना है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो महंगी गाड़ी लेते हैं कर्ज पर, अगर आपकी सहूलियत नहीं है तो आप कर्ज ना लें, दिखावे के लिए कर्ज ना लें। और इसके अलावा साथियों, फिजूल में जितना आप कर्ज लेंगे शनि इतना ही आपकी परीक्षा लेंगे, तो कर्ज नहीं लेना है। जिनकी राशि शनि होती है ना, उनको हमेशा हाथ यूं ही रखना चाहिए, यानी कि यूं हमेशा दान करते रहना चाहिए, कभी भी हाथ यूं नहीं करना है। कुंभ राशि खास करके राशि स्वामी शनि है, शनि जिनके स्वामी होते हैं उनको हमेशा देना है, यूं नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा दान पुण्य की ही मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए ध्यान साथियों, सूर्य आपके 4th हाउस में है, सुख सुविधाओं में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ध्यान रहे कि जो आपके पास है आपको उसकी कद्र करना है। सूर्य जब हमारे सुख शांति के भाव में होते हैं, घर परिवार के माता के भाव में होते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो है उसमें शांति रखनी है। घर में जितनी सुविधाएं हैं आपको शांति रखनी है। अगर घर छोटा है तो सोचो कि घर अच्छा है, जितना है मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा जीवन अच्छे से कट रहा है। जो भूख बड़ी हुई होती है उस भूख को थोड़ा सा लिमिटेड रखना है, इस बात का ध्यान रख लेना। जितना मिले भगवान की दया से अच्छा मिल रहा है, आपको ये सोचना है। केतु और राहु जो कि काफी टाइम से यहाँ पर है, लाइफ कुछ ऐसी चल रही है कि कभी जीवन साथी के साथ अच्छा होता है, जब जीवन साथी के साथ अच्छा होता है तो आप खुद को खो देते हो, खुद के शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, खुद डिमोटिवेट हो जाते हो, खुद डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन जब खुद इंप्रूव हो जाते हो, खुद साथियों मजबूत हो जाते हो, तब लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आने लगती है, अलगाव की स्थितियां बनने लगती है, लगता है कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है। तो राहु और केतु ऐसा ही कभी आपके लिए करेंगे। थोड़ा सा शांति से जीवन निकालना है आपको। खुशियां कहाँ मिलने वाली है? कर्ज की मैं बात कर रहा था। देखिए कर्ज आपको कैसे ना कैसे अब उतारना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे उतरेगा? आमदनी अच्छी होगी तभी उतरेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आमदनी के भाव में शनि बैठे हैं, तो नित्य कर्म अच्छे करते रहे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन आपको बनाकर चलना है। कर्ज साथियों, कुल मिलाकर कर्ज से बाहर आने का जब आप दिमाग में ठान लेंगे तो कैसे ना कैसे योग बन जाएंगे, और ये समय काफी अच्छा है कर्ज से बाहर आने का भी। रोग की अगर मैं बात करूं, देखिए साथियों, पिछले कुछ टाइम से आपको जॉइंट पेन हो सकते, माइग्रेन की समस्याएं आपको हो रही थी, एसिडिटी की समस्याएं काफी ज्यादा कुंभ राशि को हो रही थी, और स्ट्रेस बहुत ले रहे थे आप। लेकिन ये जो समय है गुरु शुक्र की युति, स्ट्रेस अब आपका कम होने वाला है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। आप देखिए चंद लम्हों में या केवल 7 दिनों में प्रॉब्लम से बाहर नहीं आया जाता, ये आपको भी पता है कि कोई चमत्कार एकदम से तो होना नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने हैं तो ये 7 दिन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। गुरु शुक्र तो यहाँ पर मिले हुए हैं ही, जो आपको राह दिखाएंगे कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए, कर्ज से बाहर आने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अब स्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि बुध आपके पंचम भाव में है, संतान के भाव में है और लव लाइफ के भाव में है। तो यहाँ पर साथियों लव लाइफ में काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बुध जो कि अपनी स्वराशि में है, तो इससे बदलाव कुछ इस तरह से होंगे कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको वैल्यू नहीं दे रहा था तो अब वो आपको वैल्यू देने लगेगा। रिश्ता कहीं अटका हुआ था तो अब वो सही हो जाएगा, या तो साथियों खत्म हो जाएगा या तो सब बढ़िया हो जाएगा। कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप, पिछले कुछ टाइम से टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी अब आप बाहर आने वाले हो। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर दिखेगा, और ये नंबर दिया गया है साथियों, इस पर आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखिए, कुछ सावधानी क्या है? शनि लग्न में, माफ कीजिए, शनि धन के भाव में है, राशि स्वामी धन के भाव में है, तो पैसों की कद्र करनी है, पैसों को फिजूल उड़ाना नहीं है। धन पर साथियों आपको कंट्रोल करना है फिजूल खर्च के लिए। इसके अलावा अपने काम को टाइम टू टाइम पूरा करना है, डिसिप्लिन बना के चलना है,
बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। गलत संगत के लोगों से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कुंभ राशि वालों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में बताइए वीडियो आपके जीवन से कितनी जुड़ी हुई।